सत्यराधो भगीमां धियमुदवाददन्न भगप्रणो जनयुगुभिरश्वैर्भग प्रणृभिर्नृपन्तः श्याम। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज़ के इस लाइव कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। प्रातः 6:30 बजे की इस लाइव कार्यक्रम में हम सभी इस योग के सत्र में उपस्थित हैं। आप हमारे स्वामी न्यूज़ के लाइव कार्यक्रम में बहुत सारे दर्शक प्रतिदिन जुड़ते हैं और इन सब दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में योग से जुड़ी हुई स्वास्थ्य की बहुत सारी बातें हम इसमें शेयर भी करते हैं आप सबके साथ में। योगिक क्रियाओं के रूप में हम बताते भी हैं। तो सबसे पहले हम पैरों के दोनों पैरों के बीच इतना फासला रखें और श्वास को पूरा बाहर छोड़ देंगे और दाईं ओर ऐसे राइट साइड बैंड लेटरल बेंडिंग। थोड़ी देर रुकें, कमर पर खिंचाव तनाव का अनुभव उतना सीधा है। श्वास भरते हुए वापस आए, फिर से श्वास बाहर। आज हम जानेंगे योग आयुर्वेद। आयुर्वेद में अश्वायुर्वेद, गवायुर्वेद, वृक्षायुर्वेद, ऐसे अलग अलग आयुर्वेद की पहले विकसित होने वाली शाखाएं। अश्वायुर्वेद में घोड़ों का, वृक्षायुर्वेद में वृक्षों का और गवायुर्वेद में गौओं का, गायों का। इनकी चिकित्सा का विधान, इनसे चिकित्सा का विधान। श्वास पूरा बाहर, कभी चक्रासन। आयुर्वेद का विकास स्थान हुआ शल्य, शालाक्य, अवधि तंत्र, भूत विद्या, बाल तंत्र, स्त्री रसायन, वाजीकरण आदि आदि शाखाओं के रूप में आयुर्वेद आज उपस्थित है, उपलब्ध है। शल्य को समय पर मोटिवेट या फिर इसको प्रमोट नहीं किया गया समय पर। अभी 2-3 दिन गुलामी के साल हमारे चल रहे थे भारत के, तो आयुर्वेद के सदस्यों को दबा दिया गया। वरना 200-300 साल पहले आयुर्वेद की बहुत सारी सर्जरी होती है और सर्जरी का जनक ही आयुर्वेद है। 1925 में सबसे पहले जो है सर्जरी के टूल इसको स्थापित भी किया। सर्जरी इसका पूरा विधान था। एलोपैथी को बंद नहीं किया, कंधों को बोल दिया। आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या जीवन हम जिए, इस तरह से कैसे जिए कि हम बीमार भी ना पड़े। इसके लिए आयुर्वेद में एक बड़ा सुंदर सा प्रकरण दिया। वो प्रकरण का, उस प्रकरण का नाम है स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ रहने के नियम क्या, प्रातःकाल उठ करके हम पहला काम क्या करें, फिर उसके बाद क्या करें, फिर उसके बाद क्या करें। परसों हमने बात चर्चा की भी थी तो हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला अभ्यास हम कर रहे हैं, कमर के पीछे ऐसे हाथ लगाएं, साइड में उंगलियां, उनका पीछे श्वास पूरा रखें। श्वास बाहर वापस आ जाए, श्वास पूरा बाहर, पाद में श्वास। सूर्य नमस्कार की स्थिति में हमारे सूर्य नमस्कार एक 7 आसनों का और 12 स्थितियों का एक बहुत अच्छा संपूर्ण यौगिक अभ्यास है। इसको हम कर रहे हैं
श्वास भरने और श्वास छोड़ने के नियम के साथ में हमें इसको करना चाहिए। सूर्योदय के समय करना चाहिए। श्वास पूरा भर के श्वास बाहर, श्वास भरें। ऑक्सीजन इससे इतनी अच्छी रहती है शरीर में, हर अंग में, शरीर का बहुत सारा भाग, बहुत सारी समस्याएं शरीर में आती हैं ऑक्सीजन के अभाव। योग से क्यों लोग ठीक इसलिए हो जाते हैं, योग से शरीर के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक स्थान पर ऑक्सीजन पूरी पहुंच जाती है। इसीलिए योग हमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य देता है। सूर्य नमस्कार। सुबह उठकर पहला कार्य क्या किया? सुबह उठकर पहला कार्य हमें दंत धावन का करना चाहिए अथवा कुशह पान का करना चाहिए। सुबह उठकर पहला काम हम जल को पीने का भी कर सकते हैं। किसी को ऐसे लग रहा है कि मैं पहला काम ऐसे कैसे करूँ, पहले तो मैं ब्रश करके आऊँगा, तो आप वो कर लेंगे। उसके बाद कवल ग्रह करें, थोड़ा सा तेल लेकर के अपने यहाँ से स्वस्थ व्यक्ति शुरू करें। तेल लेकर के अपने मसूड़ों में, अपने ऊपर, नीचे, सब जगह आपको तेल लगाना, जीभ को छोड़ दिया जाए। 5 मिनट बाद कुल्ला कर लेंगे, फिर आकर के आप पानी पिए। तो कहते हैं कवल ग्रह, इससे वाणी गंभीर और मधुर बनती है और मुख में होने वाले बहुत सारे रोग नहीं होते। मुख में दुर्गंध जिनको आती है उनकी समस्या भी दूर हो जाती है। श्वास पूरा भर के श्वास पूरा बाहर, श्वास भरें। 4, और भी आगे लेना, कमर और झुका, श्वास बाहर। 5, श्वास बाहर रखिए। 6, श्वास भरिए। 7, श्वास बाहर। 8, श्वास भरे। 9, श्वास बाहर। 10, श्वास भरे। 11, श्वास बाहर। 12। ठीक ढंग से यदि सूर्य नमस्कार किया जाए तो 5-7 बारी करके आप पूरी तरह से पसीने में नहा सकते हैं। ठीक ढंग से किया जाए, रुक करके थोड़ी स्थिरता के साथ किया जाए। इसी बार फिर कर रहे हैं। कुशह पान सुबह उठ करके पहला काम हमें करना चाहिए। श्वास पूरा भरें। श्वास बाहर। 3, श्वास भरें। 4, श्वास बाहर। 5, श्वास बाहर ही। 6, श्वास भर के। 7, श्वास बाहर। 8, श्वास भरे।
दाएं बाएं गोल गोल चलाएं। गोल गोल चलाएंगे, दूसरी तरफ गोल गोल। अगला, ऐसे एक एड़ी दूसरे पंजे पर रोकें, श्वास पूरा बाहर, विपरीत दिशा में ऐसे दबाएं और इस अंगूठे को जमीन से लगाएं। थोड़ी देर रोकें और फिर श्वास पूरा बाहर, दूसरी तरफ बंद करें। वापस ऐसे ही 3-3 बार कर लेते हैं। एक बार फिर से कर लेते हैं। दूसरी तरफ से तीसरी बार। योग के अलावा हमें घरेलू योगों से, दिनचर्या के कार्यों से कैसे स्वस्थ रहना है। श्वास को भद्रासन का, घुटनों को जमीन से लगाने, घुटने हमारे जमीन से ऐसे लगे, ऐसा प्रयास करें। दोनों पाद तलियों को, दोनों ही पैरों के तलवों को ऐसे जोड़ लेंगे और पास में कर लेंगे और फिर घुटनों को लगाएंगे जमीन और फिर बैठेंगे सीधा और सामने दृष्टि। इसको कहते हैं भद्रासन। जब भी घुटने ऊपर हो रहे हो और नीचे कर और सीधे, जंघाओं में इसको खिंचाव आएगा, इसको अनुभव करें। कूल्हों में खिंचाव, कूल्हों के जोड़ों में खिंचाव आएगा, उसको अनुभव। भद्रासन में हम एक क्रिया करते हैं जिसका नाम है तितली क्रिया, बटरफ्लाई। प्रसन्नता के साथ करेंगे। श्वास भर के घुटने ऊपर और श्वास बाहर और घुटने नीचे। तरीका बताया। सुबह उठ करके पहला कार्य क्या करें आप? प्रातःकाल उठ करके भस्त्रिका करते रहें और सुनते भी रहें कि स्वस्थ वृत्त में ऋषियों ने हमें कौन सा उपदेश दिया है अच्छा स्वस्थ रहने के लिए। पहला, उषः पान। सुबह उठ करके हम पानी को पिए। जब पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में क्षारीय तत्व और अम्लीय तत्व मिल करके दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जिससे कि हमारा पेट अच्छा साफ हो जाता है। जिनका नहीं हो रहा वो पानी पी करके 1 से 1.5 गिलास, जितना सहजता से पिया जाए उतना। आपसे सहजता से 1 गिलास ही पिया जा रहा है तो 1 गिलास पी करके आपको टहलना है। गर्म पानी किनको पीना है? जो बहुत ज़्यादा मेद वाले हैं, जिनको बहुत मोटापा बढ़ा हुआ है, वे ही लोग गर्म पानी या गुनगुना पानी पिए। बाकी सभी लोग साधारण सा पानी पिए। चरू का, घड़े का पानी नहीं पिए, ठंडा होता है। सुबह सुबह आपको सुबह शरीर के तापमान जितना पानी पीना और 1 से 1.5 गिलास से जितना भी सहजता से पिया जाए उतना पानी पी करके आप टहलेंगे तो आपका पेट अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो कब्ज की समस्या कुछ थोड़े ही दिनों में आपकी सॉल्व होगी। लेकिन देर से उठेंगे तो नहीं होगी, सुबह जल्दी उठेंगे तो ही होगी। 4 से 6 बजे के बीच में उठ जाए।
ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धि धर्मार्थौचानुचिन्तयेत् काय क्लेशाश्च तन्मूलान् वेद तत्त्वार्थमेव च। अब स्वस्थ रहना चाहता है व्यक्ति तो उसको सुबह 4 से 6 के बीच में उठ जाना चाहिए, भस्त्रिका करते रहे। जागरण और फिर उषा पान और फिर शौच। शौच के लिए हम चले जाएं। यदि शौच अभी हमारी अभ्यास में नहीं है सुबह उठ करके जाना तो थोड़ी देर टहलें और उस दौरान आप अपना दंत धावन कर लें एक आयुर्वेदिक किसी मंजन से, अथवा अभी ब्लैक फंगस जैसे चल रहा है तो ब्लैक फंगस से बचने के लिए अपने मुंह को इतना शुद्ध बना लें कि किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हमें होने ही नहीं पाए। क्या हो, उसमें फिटकरी हो, उसमें नमक हो और उसमें हल्दी, ये 3 मिला करके उसमें सरसों का तेल डाल सकते हैं अथवा पानी से भी कर सकते हैं। इससे आप ब्रश करें, इससे हमारे फंगस की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ब्लैक फंगस कभी किसी को नहीं हो सकता, किसी को आँखों में, किसी को मुख में, अलग अलग प्रकार के फंगस बहुत सारे पनप चुके हैं, वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, बहुत सारे। तो हम सब लोग ये ऋषियों की इन विधाओं को प्रतिदिन करके, ये तो पहले तो प्रतिदिन की जाती थी, गंडूस, कवल ग्रह, गरारे किए जाते थे, और कवल ग्रह जो मुंह में तेल लगाने वाला हमने कहा वह किया जाता था, तो मुंह आके सब जगह सब अच्छा स्वस्थ बना रहे। तो ये था कवल ग्रह। इससे पहले दांतों, और उसके बाद शौच आदि के लिए चले जाएं तो शौच आदि के लिए जा कर के वापस जब लौटते हैं, पहली बात तो वहाँ पर दांतों को थोड़ा आपको यूँ दबा के रखें, इससे और अच्छे ढंग से मल की निवृत्ति होती है, कब्ज का शमन होता है। अंदर मुंह ना खोलें, कई सारे लोग अंदर बात भी करते रहते हैं, बहुत सारे समय अंदर व्यतीत करते हैं। 1-2 मिनट में तो शौच आदि से निवृत्त होकर वापस आ जाना चाहिए। उधर लोग कई तो अखबार पढ़ते रहते हैं, कई सारे लोग मैगजीन ले जाते हैं, पंखा चलता रहता है, जैसे कोई बेडरूम में बैठे हुए हैं, इस प्रकार से शौच में भी बैठे हैं। उनको लगता है मेरे को तो आधा घंटा लगता है टॉयलेट में, 1 घंटा लगता है, आधा घंटा इसको कहते हैं। 1-2 मिनट में शौच की निवृत्ति हो जाए स्वस्थ व्यक्ति की, तो हमें स्वस्थ बनना है सबको। तो शौच आदि से आने के बाद जब हम हाथ धोते हैं तो हाथ के साथ में आपको पैर भी धोना है, पैर के साथ में आपको मुंह भी धोना है, मुंह धोने के साथ में आपको कुल्ला भी करना है। ये 4 काम करने हैं जिससे कि आपकी शौच के बाद की जो शारीरिक स्थिति है वो तुरंत ठीक हो जाए थोड़ी सी देर में, वरना इसको आधा घंटा ठीक होने में लगता है। इन पर भी एक एक चीज़ पर शोध हुए हैं, कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी संक्षिप्त रूप से केवल दिनचर्या की बात करते हैं। तो शौच के बाद हाथों के अलावा पैर भी धोएं और मुंह भी धोएं और कुल्ला भी करें, शुद्धि तो ऐसे होती है। फिर यदि हम अपने आप को अच्छा महसूस करें, फिर हम बैठ करके अपने योगासनों को करें। इतने दिनों से आपको योगासन बता रहे हैं, वो योगासन करें और प्राणायाम करें, और जॉगिंग करना चाहते हैं तो जॉगिंग करें, लेकिन योग सबसे बेस्ट है। जॉगिंग में उतना लाभ नहीं होता जितना लाभ योग में होता। जॉगिंग यदि करनी है, जॉगिंग यदि आपको करनी है तो योग के अनुकूल जॉगिंग करें, खड़े खड़े ही करें, यौगिक जॉगिंग। आपको इस कार्यक्रम में कई बार बता रखा है, फिर बता देंगे, यौगिक जॉगिंग करनी चाहिए। और सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रतिदिन किया करें, जो अभी मैंने 3 से 5 बार करके बताया आपको, ऐसे सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपको रोज़ करना चाहिए। खाली पेट करेंगे, बहुत अच्छा लाभ होगा। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों ही बहुत अच्छे प्रकार से स्वस्थ हो जाए। तो शौच के बाद योगाभ्यास का विधान, आप चाहें तो शौच के बाद स्नान भी कर सकते हैं, उसके बाद आप योग की क्रियाओं को करें। लेकिन चूँकि अभी गर्मी है, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, इसीलिए पहले आप वो कर लें, फिर उसके बाद स्नान कर लें। लेकिन स्नान से पहले भी 3-4 कर्म हमारे जुड़े हुए हैं, शौच से पहले भी 3-4 कर्म, या शौच के बाद भी 3-4 कर्म जुड़े हुए हैं। वो क्या है? नस्य कर्म है, नाक में तेल लगा, रोज़ आप ऐसा करें, रोज़। कोई वायरस अंदर नहीं घुस सकता, घुसेगा तो चिपक के मर जाए। कान में तेल डालें, कर्णपूरण। शिरोभ्यंग, सिर में रोज़ तेल लगाएं। पादाभ्यंग, पैरों में रोज़ तेल लगाएं। अब पैरों में, सिर में तो आप रात को भी लगा के सो सकते हैं,
जिनको नींद नहीं आती वे पैरों के तलवों में यदि तेल लगाएंगे उनको नींद आना शुरू होगी। सिर की रोज़ मसाज करेंगे तो उनको नींद आना शुरू होगी। ये हैं हमारे नित्य कर्म के। और अभ्यंग गर्मी में तो नहीं की जाती, लेकिन अभ्यंग का मतलब मालिश करना पूरे शरीर की। गर्मी में भी अब हल्के हाथ से बहुत थोड़ी सी तेल से कर सकते हैं। उसके बाद आप व्यायाम करने जाएं, उसके बाद आप योगासन आदि करने जाएं। ये हो गए 4 गर्म 5 का। फिर योगाभ्यास करने के बाद हम स्नान करना चाहते हैं तो स्नान से पहले आप उबटन लगाएं। शरीर पे उबटन लगता है एक बहुत अच्छा। उबटन का फॉर्मूला उस दिन आपको बताया था, फिर किसी दिन बता देंगे। उबटन लगाएं, फिर मुख पर लेप करें। उबटन पूरे शरीर पर लगाएं, 15-20 मिनट रहने देवें, आधा घंटा। और फिर मुख पर लेप लगाएं। मुख पर भी लगाने की कई सारे 6-7 पदार्थ होते हैं। वे 6-7 पदार्थ यदि हम लगाएंगे तो हमारा मुख भी अच्छा सुंदर, मुखमंडल अच्छा सुंदर हो जाएगा। कोई किसी प्रकार का केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई फेशियल दूसरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमारा मुखमंडल वैसे ही अच्छा दिखेगा। और योग करने वालों का तो वैसे भी मुखमंडल अच्छा दिखता है। अच्छा इसलिए दिखता है क्योंकि वो तनाव नहीं रहता उसके चेहरे। फिर ओजस्विता आती है। कपाल भाती, अनुलोम विलोम आदि करने से हमारे शरीर का ओज बढ़ता है। इस प्रकार से ये हमारे उबटन। फिर उसके बाद स्नान। फिर उसके बाद स्नान में भी, स्नान के बारे में महर्षि चरक कहते हैं, बड़ा सुंदर कहते हैं, पवित्रम ऋष्यमायुष्यम श्रमस्वेदमलापहम शरीर बल संधानम स्नानम ओजस्करम परम। पवित्रम ऋष्यमायुष्यम श्रमस्वेदमलापहम शरीर बल संधानम स्नानम ओजस्करम परम। वो कहते हैं पवित्रता यदि शरीर में कोई लाता है तो स्नान लाता है। आपको यदि अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, शरीर को शुद्ध करना है तो जल करेगा। अद्भिर तो जल से हमारे शरीर की शुद्धि होती है, जल से। कई लोग तो कई दिन नहाते ही नहीं। सर्दियों में भी ऐसे लोग होते हैं, कई सारे लोग एक दिन छोड़ करके एक दिन नहाते हैं। ऐसे कई प्राणियों को आप भी जानते होंगे, सर्दियों में एक दिन नहा रहे हैं, दूसरे दिन नहीं नहा। और भले आदमी ऐसे भी मैंने देखे हफ्ते में 1 या 2 बार ही नहाए सर्दियों में। पूछो तो सर्दी लगती है ना, तो सर्दी लगती है तो खाना छोड़ दिया, सर्दी लगती है तो आपने बाकी कार्य छोड़ दिए, सर्दी लगती है तो आपने गर्म पानी से नहाना छोड़ दिया। सब कर रहे हैं लेकिन नहा नहीं रहे। और दुर्भाग्य की बात ये है कि माता पिता बच्चों को ऐसी आदत डालते हैं कि बेटा सर्दी है ना, कोई बात नहीं, आप ना सुबह मत नहा के जाओ, दिन को स्कूल के बाद आके नहा। या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन नहा रहे। क्यों पूछो उन माता पिता से तो बोलते हैं हमारे बच्चों को सर्दी लगती है। ये बड़ा गलत हो रहा है। माता पिताओं के द्वारा ही संतानों के साथ गलत आचरण हो रहा है। इससे फिर उनकी आदत बिगड़ जाएगी, और जब आदत बिगड़ जाती है ना तो बड़ा समस्या हो जाती है भविष्य में भी उनके। क्योंकि स्नान से पवित्रता नहीं आएगी तो शरीर गंदा रहेगा, अंदर से बाहर से गंदा रहेगा, उत्साह की कमी रहेगी, व्यक्ति प्रोडक्टिव कार्यों को नहीं कर पाएगा, बल का संधान नहीं होगा, आयु में वृद्धि नहीं होगी, शरीर निरोगी नहीं रहेगा। शरीर निरोगी रहने के लिए हमारे भीतर उत्साह होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। पवित्रम वृष्यम आयुष्यम। वृष्य का मतलब होता है शक्ति को बढ़ाने वाला। स्नान क्या है? शक्ति को बढ़ाने वाला। वृष्यम आयुष्यम, आयु को बढ़ाने वाला। श्रम स्वेद मलापहम, श्रम थकान को दूर करने वाला, पसीने की दुर्गंध को दूर करने वाला। स्नान इतना अधिक गुणकारी जो है क्रिया है कि हमें जीवन में नए उत्साह को पैदा करता है। कपाल भाती करते हैं। तो पवित्रम विश्वमायुष्यम श्रम स्वेद मलापहम शरीर बल संधानम। शरीर में नए बल का संधान करता है, नए बल का संचार करता है। स्नानम ओजस्करम परम। स्नान हमें ओजस्वी बनाता है। परम यानी बहुत बड़ा ओजस्विता का भंडार यदि कोई है तो वो स्नान है। स्नानम ओजस्करम परम, इतने गुण कहे। अब स्नान भी करना लोगों को आता नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं आता। स्नान करना चाहिए रगड़ रगड़। स्नान से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाना चाहिए और मांसपेशियों की मसाज होनी चाहिए, पूरा रगड़ रगड़ के और अच्छे ढंग से रखें।
सिर को भी सबसे पहले क्रमशः नहाया जाता है। पहले सिर को भिगोया जाता है, फिर धीरे धीरे, क्योंकि सिर में बहुत गंदगी होती है, बहुत ज़्यादा, तो इन गंदगी को धीरे धीरे उतार करके नीचे की ओर लाया जाता है। सिर में गर्मी बहुत होती है, तो पहले पानी डालते ही सिर की गर्मी धीरे धीरे नीचे से उतर करके और हमारे पैरों से बाहर निकलनी चाहिए, इसीलिए पहले सिर को भिगोया जाता है। ये दो कारण हैं सिर को भिगोना। रक्त का संचार भी अच्छा रहता है, ये तीसरा कारण है सिर को भिगोना। ब्लड प्रेशर वालों को ब्लड प्रेशर की समस्या वैसे नहीं उभरती, बढ़ती नहीं है, जो हमारे सिर को नहाने से लेकर हम नहाते हैं तो उन लोगों तो सिर को नहाना, सिर से नहाना और फिर नीचे नीचे बढ़ते हुए क्रमशः पैरों तक जाना, यही हमारा नहाने का क्रम होना चाहिए। फिर हम रगड़ रगड़ के नहाएं अच्छे ढंग से, साबुन आदि की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए, इतना रगड़ के नहाएं। रगड़ के नहाने वाले की शरीर में वैसे भी रक्त का संचार अच्छा हो जाता है। योगासन व्यायाम को 15-20 मिनट आधा घंटा हो चुका हो तब नहाएं। ऐसा नहीं कि तुरंत आपने गर्मी में थकाया, आपने सोचा पसीना है, तुरंत के तुरंत जाके नहा लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्नान करते समय हमें पूरे वस्त्रों का त्याग सर्वथा नहीं करना चाहिए। एक दो वस्त्र पहने हुए हों तो उस दौरान हमें स्नान करना चाहिए। आयुर्वेद में कहा भी है स्वस्थ सदवेद कि न नग्नम अश्नीयात, नग्न होकर के कभी स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता का अपमान होता है और हमारे मन में भी बहुत सारे दुष्ट विचार आने का स्वागत हो जाता है। इसीलिए बाथरूम में कितना ही पैक्ड है तो भी हमें कभी भी पूरे निर्वस्त्र होकर के नहीं नहाना चाहिए, आयुर्वेद का ऋषि कहता है। और ये सत्य भी है, करके बहुत सारे लोगों ने अनुभव के रूप में बताया कि वास्तव में हम जो है बहुत पवित्रता से स्नान कर सकते हैं यदि एक दो वस्त्र हमें पहने हुए होते हैं। इस प्रकार से स्नान के बारे में कहा। फिर स्नान के बारे में अभी बहुत सारी बातें और चर्चाएं, आज स्नान के बारे में देख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा हम कल करें। अनुलोम विलोम में करें, श्वास पूरा भरें, पहले बाएं से बाहर, फिर बाएं से भरें, फिर दाएं से बाहर, फिर दाएं से बाहर भरें, फिर बाएं से बाहर, फिर बाएं से भरें, ऐसे चलते रहें। एक नासिका से भरें और दूसरे से बाहर, और दूसरे से भरें और पहले से बाहर। ये क्रम लगातार लंबी लंबी श्वास के साथ चलता रहे, चलेंगे करते रहें। स्नान के बारे में बहुत सारी और बातें क्या है। स्नान कभी जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। स्नान को और भोजन को दोनों को समय दे करके करना चाहिए। स्नान को जल्दी जल्दी करने वाला व्यक्ति कभी भी स्नान से तृप्त नहीं हो सकता, ना ही स्नान करने के बाद जो उत्साह आना चाहिए, जो उत्साह के अलावा आपको प्रसन्नता मिलनी चाहिए, जो व्यायाम मिलना चाहिए, जो फ्रेशनेस ताजगी अनुभव होनी चाहिए, वो कभी भी जल्दबाजी में स्नान करने वाले को अनुभव नहीं होती। जैसे जल्दबाजी में भोजन करने वाले को तृप्ति का अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार से स्नान करने वाला जो व्यक्ति है वह व्यक्ति पानी बहुत गर्म लेकर के कभी नहीं नहाए। आपको यदि स्वस्थ रहना है तो सामान्य जल से नहाए, साधारण जल से नहाए। गर्मी में थोड़ा ठंडा ले सकते हैं, ठंडा मतलब बर्फ़ का नहीं, मटके का नहीं, ठंडा मतलब साधारण पानी भी ठंडा हो जाता है गर्मी में, वैसा लेना चाहिए। ऐसी टंकी में रखें कि ठंडा रहे। गर्मी में और सर्दी में गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए। यदि स्वस्थ रहने का इच्छुक कोई व्यक्ति है तो उसको गर्म जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाल बहुत कम आयु में पलीत यानी सफ़ेद हो जाते हैं, जड़ने लग जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, दो मुँहे हो जाते हैं, बालों में रूसी पैदा हो जाती है गर्म पानी के नहाने से। और कभी भी हमारे पास जुकाम ठीक नहीं होता। जुकाम यदि किसी को समस्या है तो गरम जल से स्नान करता है जो व्यक्ति, उसका जुकाम कभी भी ठीक नहीं होता है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो अब आपको पता लग गया। आयुर्वेद में गर्म जल के बहुत नुकसान बताए हैं यदि हम नहाते। बीमार व्यक्ति है, बच्चा है अथवा बुखार में कोई है, वह व्यक्ति तो गर्म जल से स्नान कर सकता है, करना चाहिए।
कभी कुछ कंडीशनल चीज़ें हैं। ऋतु जी, राकेश जी नमस्ते, ओम, और भी बहुत सारे दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को पहले देख करके कमेंट करते हैं, भी इन सब का भी धन्यवाद, ओम नमस्ते। तो हम नहाने की जो चीज़ है, नहाने के जो नियम हैं उनको देख रहे हैं। तो नहाने के समय हमें वक्षस्थल स्थल का स्नान रगड़ रगड़ के, पेट का स्थान रगड़ करके, या फिर पहले तो यूँ रगड़े पे अच्छे ढंग से और पानी भी डाल, फिर उधर स्नान, यहाँ पर हाथ रख के पेट पर ठंडे पानी की धार बहाए, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह। फिर उसके बाद पेडू भाग का स्नान कराएं। पेडू भाग पर भी ठंडा जल, यानी कि नाभि के नीचे का भाग ये है पेडू भाग, इस पर भी खूब अच्छे ढंग से इसको नहलाएं ठंडे जल से नहलाएं। फिर रीढ़ की हड्डी पर आपको ऐसे जल की धारा डाल दें, तो मेरुदंड का स्नान ऐसे करते रहेंगे तो आपका 3 स्नान अच्छे हो जाएंगे। पहला हो जाएगा उदर स्नान, दूसरा हो जाएगा पेडू स्नान, तीसरा हो जाएगा रीढ़ की हड्डी का स्नान। उदर स्नान हमारे पाचन तंत्र को सक्रिय बनाता है। पेडू भाग का स्नान हमारे पेल्विक रीजन प्रजनन संस्थान को अच्छा बनाता है, यानी कि किसी को बहुत सारी समस्याएं महिलाओं को भी हो जाती हैं, पुरुषों को भी हो जाती है, तो उसमें समस्याओं में सबको लाभ होता है। और उसके अलावा उपचार होता है, ये उपचार का तरीका हाइड्रोथेरेपी बता रहा है। और उसके अलावा आपको रीढ़ का स्नान कराना चाहिए। रीढ़ की हड्डी पर ऐसे मग्गे को भर के उसकी धार डालनी चाहिए ऐसे, और फिर दूसरा मग्गा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ऐसे यदि आप करेंगे तो आपका मेरुदंड का स्नान, रीढ़ स्नान हो जाएगा। और रीढ़ स्नान जब हो जाएगा तो आपका मस्तिष्क बिल्कुल ठंडा सा हो, सिर की गर्मी खत्म हो जाएगी, अतिरिक्त जो मूत्र हमारे जो है मूत्राशय में जमा है वह भी बाहर निकल आए, और सारा दिन आप ऐसी ताजगी में रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन होगा, इसमें मदद मिलेगी आपको। कुल मिलाकर के आपका मस्तिष्क बड़ा शांत रहेगा, याददाश्त बढ़ जाएगी इससे। ये सब चीज़ें हमारे स्नान 3 प्रकार के स्नानों को करने से होगा। उदर स्नान, पेडू भाग का स्नान और रीढ़ का स्नान। स्नान के बारे में और भी बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारी और जानकारियां हैं। अब आज के कार्यक्रम को हम इतना रखते हैं, कल के कार्यक्रम में हम आगे की और चीज़ें जानेंगे। तो स्वस्थ वृत्त के और कितने सारे बिंदु हैं रात्रि के सोने तक के लिए, उनके बारे में भी और जानेंगे। तो आप सभी दर्शकों का और स्वामी न्यूज़ का हार्दिक धन्यवाद, आभार। कल फिर से 6:30 बजे हम इसी कार्यक्रम में मिलेंगे। सबको नमस्ते। ओम।